हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। दोस्तों, कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूथ फॉर फेलोशिप प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया था, जिसमें हजारों फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकाली थी। मैंने भी आपको करीब 10 दिन पहले इसके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया था, लेकिन अभी तक बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं चल पाया कि भाई ये वैकेंसी आखिर है क्या, ये यूथ फॉर फेलोशिप प्रोग्राम है क्या, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, टोटल कितने फंड्स यहां पर आपको मिलने वाले, काम क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो अभी भी उस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, जबकि मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भाई इस वैकेंसी के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, यहां पर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अभी भी ये वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए फिलहाल फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना देता हूं, जिसमें आपके सभी डाउट्स दोबारा से अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि भाई आखिर ये फेलोशिप प्रोग्राम है क्या, कितनी सैलरी वगैरह रहेगी, काम क्या करना होता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर छापना चाहते हो, टॉपिक वाइज थ्योरी तो है ही, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो गाइस। देखिए दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यूथ फॉर फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है और पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। हर साल हजारों की संख्या में फ्रेशर्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, साथ ही अच्छे खासे फंड्स भी दिए जाते हैं और फ्यूचर के लिए परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी उनको दी जाती है। जब आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लोगे तो आपको हर महीने सैलरी तो मिलेगी, प्रोग्राम खत्म करने के बाद आपको एक अच्छा खासा फंड यानी कि पैसा भी मिलने वाला है। उसी के साथ साथ ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको फ्री लैपटॉप जैसी सुविधा मिलेगी, साथ ही फ्री टैबलेट दिया जाएगा, साथ ही फ्री एडवांस स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिनको आप अपने काम में लेकर आओगे, यानी कि जब आप काम कर रहे होंगे तो ये सारे गैजेट्स जो होंगे आप इनको इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होता, ये एक डायरेक्ट भर्ती है, आपको डायरेक्ट यहां पर सिलेक्ट किया जाता है बिना किसी एग्जाम के। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कोई फीस चार्ज नहीं करी गई है, आप बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, समझ गए। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई आखिर ये है क्या, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, काम क्या करना पड़ेगा, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। घर बैठे कैसे आप अपने स्मार्टफोन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ये मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा, पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करी गई है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट के बारे में बात करें, मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 32 साल है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी की। ध्यान रखिएगा, अगर 21 से 32 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 4 अगस्त 1994 से लेकर के 5 अक्टूबर 2005 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। और ये सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेम है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 अक्टूबर 2026 से पहले फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप एलिजिबल है। मतलब दोस्तों, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है, मतलब फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में या फिर अपने फाइनल ईयर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया यहां पर आपकी रहने वाली है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर काफी सिंपल है, कोई एग्जाम नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पर यहां पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके किए जाएंगे, एक पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होने वाला है, जिसके बेसिस पर यहां पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जॉब दे दी जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 20 फरवरी 2026 से ये वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं
फॉर्म की लास्ट डेट नोटिफिकेशन में कुछ भी क्लियर नहीं है, फॉर्म की विंडो कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन फिर भी टेंटेटिव 1 मई 2026 तक हर साल इसके फॉर्म भराए जाते हैं। मेरी आपके लिए एडवाइस यही है कि वीडियो को देखने के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि ये इस तरीके से फॉर्म भरवाते हैं, अगर कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो ये फॉर्म की विंडो बंद कर देते हैं। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दो, अभी फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल सैलरी बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाला है यहां पर, और ये जो प्रोग्राम है कितने ड्यूरेशन का है और आपका काम क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, टोटल सैलरी बेनिफिट के बारे में बात करें तो लगभग 3,83,000 रुपए का बेनिफिट यहां पर आपको मिलने वाला है। हर महीने 16,000 रुपए आपको यहां पर सैलरी के तौर पर दिए जाएंगे, साथ ही 2,000 रुपए आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए जाएंगे, 2,000 रुपए हर महीने आपको अलग से प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए दिए जाएंगे, यानी कि जो काम आपको दिया गया, जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा हो रहा है तो आपको उसके लिए 2,000 रुपए अलग से हर महीने मिलेंगे। साथ ही गाइस 1,000 रुपए भी आपको हर महीने दिए जाएंगे ताकि जो प्रोफेशनल लर्निंग या फिर डेवलपमेंट है उसमें आप खर्च कर सको। साथ ही गाइस यहां पर आपको एक डेडिकेटेड असिस्टेंट भी दिया जाएगा, लैंग्वेज सपोर्ट का असिस्टेंट दिया जाएगा, यानी कि अगर किसी ऐसे स्टेट या फिर ऐसे एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है जहां की रीजनल लैंग्वेज आप नहीं समझ पाते तो आपको एक लैंग्वेज सपोर्टर भी दिया जाएगा, एक पर्सनल असिस्टेंट भी दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी तो डाउट बन रहा है कि भैया हमें करना क्या है, क्या हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, हमें डाउट है। तो चिंता मत करिए, आपको एक असिस्टेंट दिया जाएगा, आपके ऊपर एक सुपरवाइजर भी होगा जो कि आपको सिलेक्शन से पहले, ज्वाइनिंग से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो यहां पर आपको ये जो ट्रेनिंग, ये जो प्रोग्राम है इसको खत्म करने के बाद आपको 1,10,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो टोटल जो बेनिफिट्स बैठते हैं वो लगभग 3,83,000 रुपए आपके बैठते हैं। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं काम क्या होगा। तो भाई आपका काफी बेसिक सा काम रहने वाला है। हर साल हजारों की संख्या में जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो इसे ज्वाइन करते हैं और इस काम को करते हैं। तो भाई ये एक सर्वे का काम रहने वाला है, एनालाइजेशन का काम रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं होगा। सिलेक्शन होने के बाद रीजनल एरिया में, रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग करी जाएगी, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें आपकी पोस्टिंग करी जाएगी। वहां पर आपको जाना है, लोगों से बात करनी है, वहां पर आपको सर्वे करना है कुछ फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन का फील्ड, यानी कि उस ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन का स्तर क्या कितना है, कितने छात्र वहां पर पढ़े लिखे हैं, आदमी कितने पढ़े लिखे हैं, साथ ही जो स्कूल वगैरह है उनकी कंडीशन क्या है, उनको अच्छे से शिक्षा मुहैया हो रही है या फिर नहीं हो रहा है। पानी को लेकर, यानी कि वहां का जो पानी है, पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, वहां पर लोगों को पानी मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है, पानी साफ है या फिर नहीं है, इस टाइप का सर्वे। स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि उस ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर वगैरह है वो है या फिर नहीं है, उनको स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इन्वायरमेंट वहां को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है, वहां की जो खेत है, खेती बाड़ी है वो कैसी हो रही है। तो इस टाइप के अलग अलग क्षेत्र आपको दिए जाएंगे। 10 से 12 फील्ड है, आप चूज कर सकते हो कि मैं एजुकेशन के फील्ड में सर्वे करना चाहता हूं या फिर मैं पानी के फील्ड में सर्वे करना चाहता हूं, मैं स्वास्थ्य के फील्ड में सर्वे करना चाहती हूं फिर करना चाहता हूं। तो ये आप खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाएगा, आपको मस्त सर्वे करना है और एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि आपको एसबीआई को या फिर आपके ऊपर जो सुपरवाइजर होगा पॉइंट, उसे आपको सबमिट करना है। केवल इतना काम होगा। इस काम को करने के लिए आपको एक नया स्मार्टफोन अलग से एसबीआई प्रोवाइड करेगा, एक आईपैड या फिर टैबलेट आपको एसबीआई प्रोवाइड करेगा, एक लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए आपको एसबीआई प्रोवाइड कराने वाला है। हर महीने सैलरी मिलेगी, खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे, आने जाने का खर्च आपको मिलने वाला है, ठीक है। और एक अच्छा खासा फंड इस प्रोग्राम को खत्म करने के बाद आपको मिलेगा। समझ गए काम, आप समझ गए। अब देखिए, इस प्रोग्राम को खत्म करने के बाद अगर आप चाहो तो आप परमानेंट जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि एसबीआई के साथ काफी सारी एनजीओज है, उनका टाई अप है। उन एनजीओज के साथ, जो लोकल एनजीओ रहेंगी, उनके साथ मिलकर आप काम कर रहे होंगे। इस प्रोग्राम को खत्म करने के बाद अगर आप चाहो इन एनजीओ के साथ परमानेंट काम भी कर सकते हो। एसबीआई ये आपको छूट दे रहा है, सैलरी बेसिस पर आप इन एनजीओज के साथ मिलकर काम कर सकते हो। और काफी सारे लोग, खुद एसबीआई ये कह रहा है, इस फेलोशिप प्रोग्राम को जब ज्वाइन करते हैं वो छोड़ते नहीं है, किसी ना किसी एनजीओ के साथ टाई अप कर लेते हैं और हमेशा उनके लिए परमानेंट काम करना शुरू कर देते हैं। समझ गए। तो यहां पर पूरा का पूरा फंडा यहां पर लिखा हुआ है। ये जो प्रोग्राम रहने वाला है, यूथ फेलोशिप प्रोग्राम, ये 13 महीनों का रहने वाला है। 13 महीने काम करने के बाद आपको 3,83,000 रुपए का बेनिफिट्स मिलने वाला है। समझ गए। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का काफी सिंपल सा प्रोसीजर है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसकी वेबसाइट का लिंक दे रखा है।
है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और एक ऑनलाइन असेसमेंट आपको दिया जाएगा जो कि आपको भर के सबमिट कर देना है। एक ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरेक्शन होने वाला है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपका फाइनल यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेज आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहां पर रहने वाला है। अब अप्लाई कैसे करना है एक बार और बता दो। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट, एकदम जेन्युइन जॉब है, जेन्युइन फेलोशिप प्रोग्राम है, एसबीआई की तरफ से हर साल आता है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यूथ फॉर इंडिया एसबीआई की तरफ से। यहां पर इसका फॉर्म भरने का लिंक दे रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये अप्लाई नाउ का बटन दे रखा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को भर सकते हो। समझ गए? तो भाई ये है एसबीआई का यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम 2026, जिसके लिए फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म भर दीजिए। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके सभी डाउट्स डिटेल के साथ क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई डाउट है, सवाल है, बिंदास कमेंट करके पूछ लो, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। समझ गए? बाकी इस जॉब के बारे में बाकी की जानकारी, इसका नोटिफिकेशन या फिर अप्लाई करने का लिंक टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाने से पहले आपको एक और छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सी भी रुचि रखते हो तो भाई राइजिंग भारत के नाम से यूट्यूब के ऊपर आपको हमारा नया चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको डेली बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, साथ ही जनरल नॉलेज के भी काफी सारे टॉपिक आपको क्लियर कराता रहता हूं। तो अगर आप जनरल नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई और लाइक करेगा, दोस्त के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।